राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास बीएसटीसी एग्जाम 2023 को टारगेट करके चलाई जा रही है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हिंदी को है लेकर। दोस्तों, हिंदी के अंदर आज हम दोस्तों समास पढ़ेंगे और समास को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, समय चाहे 20 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, लेकिन क्लास एक के अंदर ही पूरा करेंगे समास को। दोस्तों, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक दोस्तों ये है कि ये समास आए तो इस शब्द को पकड़ लो, वो आपका समास का जो उदाहरण है दोस्तों वो पूछा गया है, वो आपका क्या दोस्तों परीक्षा के अंदर सही हो जाएगा। कम समय में ज्यादा पढ़ने का एक ही फायदा है दोस्तों कि अनुभवी शिक्षक से पढ़े और अच्छे से पढ़े। दोस्तों, क्लास को पूरी देखें और धैर्य बनाए रखें दोस्तों, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो समास है दोस्तों हिंदी का, जिससे लोग दूर दूर भागते हैं कि इतना टफ है समास, फिर भी मैं आपको इस टफ समास को सरल समास बनाकर दूंगा। दोस्तों, क्या दूंगा? टफ को सरल बना दूंगा, जो कठिन है उसको सरल बना दूंगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को दोस्तों क्या करे, एक बार सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा भी सहयोग हो जाए। और आपके द्वारा जो सहयोग किया जाएगा उससे ही हमें क्या होगा दोस्तों, उत्साह और ऊर्जा मिलेगी, और उसी उत्साह और ऊर्जा से हम दोस्तों आपके लिए क्या है क्लास लेकर आएंगे। दोस्तों, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि समास है वो समास हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले समास के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि समास है तो इस समास का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, समास का अर्थ होता है कि संक्षिप्त करना या छोटा करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना। अर्थात दोस्तों कोई वाक्य है, उस वाक्य को क्या करना दोस्तों, छोटा करना, यानी कि संक्षिप्त करना। जैसे दोस्तों माता और पिता, क्या है दोस्तों, माता और पिता। दोस्तों, तो इसे छोटा करने के लिए दोस्तों, इसे संक्षिप्त करने के लिए माता पिता कहा जाता है, यानी कि जो बीच में और है दोस्तों, इस और को क्या करना दोस्तों, हटा देना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो समास है, इस समास का विलोम क्या है। दोस्तों, जो समास है दोस्तों, उस समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है दोस्तों, समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। अगला बात करें दोस्तों कि संधि का विलोम। मैंने समास का विलोम बताया दोस्तों, तो संधि का विलोम भी बता दो। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि संधि का विलोम क्या है। दोस्तों, तो जो संधि का विलोम है वो है विग्रह। जब आपको विग्रह ना मिले दोस्तों, तब विच्छेद करना, और यदि दोनों ही ऑप्शन के अंदर हो, विग्रह और व्यास दोस्तों, तो क्या है, विग्रह करना। क्या करना दोस्तों, विग्रह करना। विग्रह ना हो तो फिर विच्छेद करना। ठीक है दोस्तों, समास के भेद है दोस्तों, समास के भेद कितने हैं, समास के 6 भेद है। कितने भेद दोस्तों, समास के 6 भेद है। समास के कितने भेद है दोस्तों, समास के 6 भेद है। कौन कौन से भेद है वो हम चर्चा करते हैं दोस्तों, लेकिन हम 6 के 6 समास के नाम एक साथ ना पढ़कर एक एक समास को पढ़ेंगे, पर मैं आपको 6 के 6 समास के नाम बता देता हूं दोस्तों। पहला समास है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है दोस्तों अव्ययभावी समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा समास कौन सा है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, जो वो आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा है दोस्तों। बोर्ड पर हम देखेंगे उसको भी, पहले इन समास को पढ़ने के बाद उस समास को देखेंगे दोस्तों। तो जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास की परिभाषा के अंदर दोस्तों 2 शब्द आते हैं। एक तो आते हैं पूर्व, और दूसरा शब्द आता है कि उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद क्या है दोस्तों, दोनों ही प्रधान है। यानी कि जो समास है, इस समास के अंदर जो शब्द है दोस्तों, जैसे ये माता और क्या है दोस्तों, पिता है, यानी कि जो माता और पिता है दोस्तों, ये दोनों शब्द क्या है, प्रधान है। किसमें दोस्तों, द्वंद्व समास के अंदर। और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये माता है और ये पिता है, क्या है दोस्तों, दोनों को दोनों पूर्व और उत्तर पद प्रधान है। पूर्व पद किसे कहते हैं दोस्तों, तो बता दूं, जो पहले पद कौन सा है दोस्तों, माता, इसे पूर्व पद कहते हैं। जो पिता है दोस्तों, इस पिता को क्या कहा जाता है दोस्तों, पिता को उत्तर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जो पिता है, इस पिता को दोस्तों क्या कहा जाता है, पिता को उत्तर पद कहा जाता है दोस्तों। अब हम आगे की बात करें दोस्तों, आगे बढ़े तो जो ट्रिक है दोस्तों कि द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है दोस्तों,
द्वंद्व समास को पहचानने के लिए ट्रिक क्या है, वो तो हमने परिभाषा देखी कि जो द्वंद्व समास है उसके अंदर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, इसको पहचानोगे कैसे दोस्तों? तो ट्रिक के अंदर महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो छोटी ट्रिक है वो बताता हूं दोस्तों, कि जो योजक चिन्ह है दोस्तों, वो योजक चिन्ह और जो और है दोस्तों, इस और का क्या होता है, लोप होता है दोस्तों। जब हम समास को दोस्तों बड़ा करके लिखते हैं, जब समास के शब्द को हम अर्थ के रूप में लिखते हैं, तब तो दोस्तों और का चिन्ह लगाते हैं और योजक चिन्ह को हटाते हैं। और जब हम समास लिखते हैं, जैसे माता और पिता का जब हम छोटे रूप में लिखे, तो हम क्या है दोस्तों, और का तो क्या करते देते हैं, लोप कर देते हैं और योजक चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। अगला जो हमारी बात करें दोस्तों, कि जो महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों द्वंद्व समास की, वो ट्रिक है विलोम या विलोम जैसे प्रतीत होना। क्या दोस्तों, विलोम या विलोम जैसे प्रतीत होना। ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों, विलोम या विलोम जैसे प्रतीत होना। शब्द दे रखे होंगे आपको, किसके अंदर दोस्तों, विकल्प के अंदर जो शब्द है वो आपको विलोम प्रतीत होंगे या विलोम की तरह दिखेंगे दोस्तों। विलोम होंगे या विलोम जैसे प्रतीत होंगे, कैसे देखना दोस्तों, माता और पिता दोस्तों। माता और पिता क्या है दोस्तों, माता और पिता, आप यदि इनको ध्यान से देखो तो जो माता का विलोम होता है दोस्तों, वो होता है पिता। दूसरा इधर देखना दोस्तों, जो पाप है दोस्तों, इस पाप का विलोम क्या होता है दोस्तों, पाप का विलोम होता है पुण्य। राम और कृष्ण दोस्तों, राम और कृष्ण की बात करें दोस्तों, जो राम और कृष्ण है वो विलोम शब्द तो नहीं है, लेकिन विलोम की बातें क्या है दोस्तों, प्रतीत हो रहे हैं हमें। विलोम की बातें क्या दोस्तों, प्रतीत हो रहे हैं। भाई और बहन दोस्तों, भाई और बहन भी क्या है दोस्तों, विलोम तो नहीं होंगे, लेकिन विलोम जैसे प्रतीत है दोस्तों। क्या है, भाई और बहन दोस्तों, यह लिंग के अनुसार क्या है दोस्तों, विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है दोस्तों। भाई की बात करें तो दोस्तों पुरुष आता है, क्या आता है, और बहन की बात करें तो स्त्री, यानी जो पुरुष का विलोम होता है वो स्त्री होता है। यानी कि द्वंद्व समास की एक ही पहचान है कि वो क्या है दोस्तों, या तो विलोम शब्द होंगे या विलोम जैसे प्रतीत होंगे। और दोस्तों एक खास बात, ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, ये 99% दोस्तों द्वंद्व समास के होते हैं। किसके दोस्तों, 99% द्वंद्व समास के होते हैं। और जो 1% योजक चिन्ह है दोस्तों, वो होता है अव्ययभावी समास का। किसका दोस्तों, वो होता है अव्ययभावी समास का। अव्ययभाव समास का होता है 1%। लेकिन जिन शब्दों के अंदर योजक चिन्ह मिल जाए आपको, या फिर विलोम या विलोम जैसे प्रतीत मिल जाए, तो समझ लेना द्वंद्व समास है। अगला जो हमारा समास है दोस्तों, वो समास है द्विगु समास। कौन सा दोस्तों, द्विगु समास है संख्या 2 नंबर की। द्विगु समास के अंदर दोस्तों जो परिभाषा है कि पूर्व पद संख्यावाची होगा, यानी कि जो पद है, जो शब्द है, उसका जो पूर्व पद होगा दोस्तों, उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर संख्या होगी। द्विगु समास की ट्रिक भी क्या है दोस्तों, कि संख्या प्रधान होगी, यानी कि जो पद है उसके अंदर पहली क्या होगी, संख्या होगी दोस्तों। कैसे है वो देखते हैं, कि नवरत्न, जब इस नवरत्न को तोड़ते हैं दोस्तों, समास के अंदर एक बार शब्दों को आप तोड़े, चाहे सही से तोड़ पाओ या नहीं तोड़ पाओ, पर एक बार तोड़ने का प्रयास करें। जब आप समास को तोड़ पाओगे, 2 भागों में जो शब्द दे रखा है समास के लिए, उन शब्दों को तोड़ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है दोस्तों। जो नवरत्न है दोस्तों, नवरत्न को तोड़े तो क्या आता है, एक तो नो आता है, दूसरा क्या आता है, रत्न। यानी कि जो पहला पद है वो क्या है दोस्तों, नो है, और नो क्या है दोस्तों, संख्या है। क्या है दोस्तों, संख्या है। यानी कि नवरत्न के अंदर द्विगु समास है। क्या है दोस्तों, द्विगु समास है। द्विगु समास हमेशा क्या बताता है दोस्तों, द्विगु समास हमेशा संख्या बताता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, सप्तदीप्त। क्या है दोस्तों, सप्तदीप्त शब्द का अर्थ होता है दोस्तों 7 दीपों का समूह। 7 क्या है दोस्तों, संख्या है, द्विगु समास होगा। इसी प्रकार से सत मंजिल, यानी कि 7 मंजिलों का समूह क्या है दोस्तों, 7 है। एक उदाहरण और बताएंगे आगे दोस्तों, जो द्विगु समास का भी है
और साथ ही साथ किसका दोस्तों, बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। ऐसे ही उदाहरण और मिल जाते हैं दोस्तों, कैसे, ऐसे ही उदाहरण और मिल जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें कि हमारा अगला समास कौन सा है दोस्तों, तो अगला जो समास है वो है कर्मधारय समास। कौन सा दोस्तों, कर्मधारय समास तीसरा समास है। इस कर्मधारय समास की जो परिभाषा है कि इसके अंदर जो उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं। जो पूर्व पद होता है दोस्तों वो तो होता है विशेषण। क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद होता है विशेषण, और जो उत्तर पद है दोस्तों वो होता है विशेष्य। क्या होता है दोस्तों, विशेष्य। यानी कि उत्तर पद की जो विशेषता है दोस्तों वो पूर्व पद दर्शाता है, पूर्व पद बताता है कि उत्तर पद की यह विशेषता है। यानी कि विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है दोस्तों वो तो होता है विशेष्य, और जो बताता है वो होता है विशेषण दोस्तों। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक ये है कि कर्मधारय समास के अंदर विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेषता बताता है। क्या करता है दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास विशेषता बताता है, हमें विशेषता का ज्ञान करवाता है, विशेषता का बोध करवाता है दोस्तों हमें। अगले उदाहरण की बात करूं दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण की, तो पहला उदाहरण है कि काली मिर्च। क्या है दोस्तों, इस काली मिर्च को आप तोड़ो तो काली और प्लस मिर्च आएगा। क्या आएगा दोस्तों, जब इसको तोड़ते हैं हम तो तोड़ने पर यह आता है कि काली प्लस मिर्च। क्या है दोस्तों, काली प्लस मिर्च, यानी कि मिर्च कौन सी है दोस्तों, काली है। मिर्च कौन सी है दोस्तों, काली है। काली क्या है दोस्तों, काली एक विशेषता है मिर्च की। क्या विशेषता है दोस्तों, कि काली है, जो मिर्च की एक विशेषता है, यानी कि विशेषता बता रहा है। तो क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास, काली मिर्च को तोड़े तो काली है जो मिर्च। चंद्रमुखी दोस्तों, इसको भी आप तोड़ो तो दोस्तों चंद्र प्लस मुखी, यानी कि चंद्र प्लस मुख, जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, यानी कि मुख की विशेषता चंद्रमा से बताई जा रही है कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। अगला दोस्तों नील कमल, नील कमल यानी कि जो कमल है दोस्तों वो कमल कौन सा है, नीला है। नील प्लस कमल, यानी कि जो कमल है वो कमल कौन सा है दोस्तों, वो नीला है। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा समास है वो समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा दोस्तों, अव्ययी भाव समास है, यानी कि इसके अंदर जो पद होते हैं दोस्तों वो होता है पूर्व पद प्रधान। कौन सा दोस्तों, पूर्व पद होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, और पूर्व पद क्या होता है, अवयव होता है। क्या होता है दोस्तों, अवयव। और इस अव्ययी भाव समास की पहचान बताऊं दोस्तों, जो ट्रिक बताऊं वो ट्रिक है दोस्तों कि प्रत्येक शब्द के अंदर क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग मिलेगा। जो प्रत्येक शब्द दिया गया है दोस्तों उस प्रत्येक शब्द के अंदर आपसे दोस्तों क्या दिया गया होगा, कि उपसर्ग दिया गया होगा। जैसे देखते हैं दोस्तों यथाशक्ति, तो इस यथाशक्ति के अंदर दोस्तों जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा दोस्तों, यथा है। कौन सा दोस्तों, यथाशक्ति के अंदर जो उपसर्ग है दोस्तों वो कौन सा है, यथा उपसर्ग है। यथा धन शक्ति क्या है दोस्तों, यथा धन शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यथा उपसर्ग है, उपसर्ग होने के कारण कौन सा हुआ दोस्तों, अव्ययी भाव समास हुआ। अगला हमारा उदाहरण है दोस्तों कि आजीवन। क्या है दोस्तों, आजीवन शब्द है, और इस आजीवन के अंदर दोस्तों आ दे रखा है। जो आ क्या है दोस्तों, एक उपसर्ग है। आ क्या है दोस्तों, आ उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के कारण दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास है। क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। आजीवन का अर्थ होता है दोस्तों जीवन भर। तीसरा उदाहरण है प्रतिदिन। कौन सा दोस्तों, तीसरा जो उदाहरण है वो उदाहरण है प्रतिदिन। इस प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, और प्रतिदिन का दोस्तों जो शब्द है, इस शब्द के अंदर दोस्तों जो प्रति है वो क्या है, उपसर्ग है। इस प्रतिदिन के अंदर दोस्तों जो प्रति है वो प्रति क्या है दोस्तों, एक उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के कारण क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। दोस्तों यहां पर एक नोट करके लिखना कि एक बात बताता हूं कि जो हमने द्वंद्व समास देखा और जो हमारा ये अव्ययी भाव समास है, इन दोनों के अंदर दोस्तों कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि योजक चिन्ह देखकर जो अव्ययभावी समास का उदाहरण भी होता है उससे आप द्वंद्व समास में लाकर ठोक देते हो कि जो ये शब्द है, ये शब्द के अंदर हमने अव्ययभावी समास
है दोस्तों, इसके अंदर जो योजक चिन्ह दे रखा है, इस योजक चिन्ह को तो हमने द्वंद्व समास के अंदर पढ़ा था कि द्वंद्व समास के अंदर योजक चिन्ह होता है, योजक कड़ी से जुड़ा हुआ शब्द है तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। कभी कभी वो क्या होता है दोस्तों, अव्ययीभावी समास होता है। और इन दोनों की पहचान मैं बताऊं कि दोस्तों रात और रात क्या है दोस्तों, रात और रात, यानी कि जो रात शब्द है वापस क्या हुआ दोस्तों, रिपीट हुआ, यानी कि वही शब्द वापस रिपीट हो और मध्य में क्या हो दोस्तों, योजक चिन्ह हो या योजक कड़ी से शब्द जुड़ा हुआ हो, यानी कि रात रात, दिन दिन, कल कल, आज आज, यानी कि ऐसा ही शब्द जो वापस रिपीट हो, जो पहले दे रखा है वो ही वापस रिपीट हो, तो वो होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। एक उदाहरण देखना, रात और दिन, क्या दोस्तों, रात और दिन, यानी कि ये विलोम जैसे प्रतीत हो रहे हैं, इनके मध्य भी योजक चिन्ह है, लेकिन योजक चिन्ह होने के साथ साथ क्या है दोस्तों, विलोम जैसे प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए ये दोस्तों क्या है, द्वंद्व समास है। और अव्ययीभावी समास के अंदर जो योजक चिन्ह आता है लेकिन दोनों तरफ एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे रात रात, कल कल, आज आज, इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। अगला हमारा समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। तो इस समास के अंदर कोई भी पद क्या है दोस्तों, प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो दो पद है दोस्तों, जो दोनों उत्तर पद और पूर्व पद, ये दोनों पद तो प्रधान नहीं होते, लेकिन उत्तर पद और पूर्व पद यह क्या करते हैं दोस्तों, यह एक तीसरे पद का बोध करवाते हैं, यानी कि तीसरे पद को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे बताते हैं वो देखते हैं कि ये तीसरे का बोध करवाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या है दोस्तों, मध्य का बोध करवाते हैं, यानी कि तीसरे का बोध करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है दशानन। दशानंद, दशानंद का अर्थ होता है दोस्तों 10 मुख है जिसके। दोस्तों क्या अर्थ है, 10 मुख है जिसके। और पूरी धरती पर दोस्तों फिर जाओ, केवल एक 10 मुख वाला एक ही व्यक्ति हुआ था, और वो व्यक्ति हुआ था दोस्तों रावण। यानी क्या है दोस्तों, ये रावण को व्यक्त कर रहा है। दशानंद शब्द किसको दोस्तों, रावण को व्यक्त कर रहा है, यानी कि 10 मुख है जिसके, अर्थात कौन था वो, रावण था। यानी कि दशानंद के अंदर दोस्तों रावण का जिक्र नहीं है। किसका दोस्तों, रावण का जिक्र नहीं है, लेकिन दशानंद, दशानंद है जो क्या है दोस्तों, रावण को व्यक्त कर रहा है, रावण का बोध करवा रहा है कि 10 मुख वाला एक रावण था। अर्थात दशानंद का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, एक 10 मुख है जिसके, वो रावण होगा। दोस्तों दशानंद के अंदर मैं बताऊं तो ये जो 10 है दोस्तों, दशानंद, दशानंद का अर्थ होता है कि 10 मुख है जिसके, यानी कि 10 क्या आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर 10 आ रहा है। पहला पद दोस्तों जो हमने कहा था कि जो पूर्व पद होगा दोस्तों, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और पूर्व पद दशानंद के अंदर दोस्तों क्या है, संख्यावाची है। तो इसके अंदर कौन सा समास होगा दोस्तों, इसके अंदर द्विगु समास भी होगा, और द्विगु समास के साथ साथ इसके अंदर कौन सा समास दोस्तों, इसके अंदर बहुब्रीहि समास भी होगा। यानी कि इस दशानंद के अंदर 2 समास होंगे, एक तो द्विगु समास होगा, एक बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन दोस्तों विकल्प के अंदर दोनों मिल जाए कि दशानंद के अंदर कौन सा समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले जो राइट करना है दोस्तों वो करना है बहुब्रीहि समास। कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास करना है दोस्तों। अगला जो हमारा उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ होता है दोस्तों कि नीला कंठ है जिसका, यानी कि नीला कंठ किसका है दोस्तों, तो इस धरती लोक की बात करें या स्वर्ग लोक की बात करें, किसी भी लोक की बात करें, लेकिन जो नीला कंठ था दोस्तों वो भगवान शिव शंकर का था, क्योंकि उन्होंने जहर को, विष को अपने कंठ के अंदर धारण किया था दोस्तों। जब वो समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था, जो विष निकला था दोस्तों, उस विष को भगवान शिव शंकर ने अपने कंठ के अंदर दोस्तों क्या किया था, धारण किया था। और धारण करने के कारण दोस्तों जो कंठ था वो नीला हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि जो नीला कंठ है वो किसका है, भगवान शिव का है। तो जो नीलकंठ है दोस्तों वो भगवान शिव का क्या दोस्तों, बोध करवाता है।
क्या करवाता है, भगवान शिव का बोध करवाता है, इसलिए नीलकंठ के अंदर बहुब्रीहि समास है दोस्तों। क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगला उदाहरण है लंबोदर। कौन सा दोस्तों, अगला उदाहरण है लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर है। किसका दोस्तों, लंबा उदर है। और उदर का अर्थ होता है दोस्तों क्या, पेट। उदर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पेट होता है। यानी कि जिसका लंबा पेट हो, और लंबा पेट किसका था दोस्तों, लंबा पेट भगवान श्री गणेश का था। किसका था दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का था। इसलिए लंबोदर का जो अर्थ है दोस्तों, वो ना तो क्या दोस्तों, ना तो उत्तर पद के अनुसार है, ना पूर्व पद के अनुसार। वो क्या है दोस्तों, तीसरे का बोध करवा रहा है कि लंबा उदर, यानी कि जो लंबा उदर है जिसका, अर्थात वो है श्री गणेश जी। कौन है दोस्तों, श्री गणेश जी। दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, यदि पसंद ना आई हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट दे, जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट करें दोस्तों। और अब हम जो अंतिम समास का भेद बचा है दोस्तों, तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास को दोस्तों देखते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं उनको भी दोस्तों ट्रिक के माध्यम से इसी प्रकार से समझेंगे दोस्तों। पहले आप इसका क्या है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। दोस्तों अगला जो हमारा तत्पुरुष है वो तत्पुरुष समास है। अगला कौन सा समास है दोस्तों, हमारा जो अगला समास है दोस्तों वो समास तत्पुरुष समास है। इस तत्पुरुष समास के दोस्तों 6 भेद है। कितने भेद है दोस्तों, 6 भेद है इस तत्पुरुष समास के। 6 भेद कौन से दोस्तों, ये 6 भेद कारक के आधार पर है दोस्तों। किन के आधार पर दोस्तों, कारक के आधार पर है दोस्तों। कारक के 8 प्रकार है, लेकिन कर्ता कारक और दोस्तों जो संबोधन कारक है ये दोनों ही इसके अंदर नहीं आते। कौन दोस्तों, कर्ता कारक और संबोधन कारक। बाकी जितने भी बीच के जो 6 कारक है वो 6 के 6 कारक तत्पुरुष समास के भेद है। तो पहला जो हमारा है तत्पुरुष वो है कि कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, तो इस कर्म तत्पुरुष के अंदर दोस्तों को का लोप होता है। यानी कि जो आपने कारक पढ़ा होगा, और कारक के अंदर दोस्तों जो कारक की विभक्ति होती है दोस्तों, जो कारक चिन्ह होता है, जैसे कर्ता ने, जो न है क्या है दोस्तों, कर्ता की विभक्ति है, कर्ता का क्या है दोस्तों, चिन्ह है। इसी तरह कर्ता ने कर्म को कर्ण से के बाद दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष के अंदर आता है। कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये जो अपादान के अंदर से आता है वो अलग होने के लिए आता है। फिर संबंध तत्पुरुष के अंदर रा रे री का के की ना ने नी आता है। फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष, इसके अंदर आता है कि मैं, पर, ऊपर। फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है अरे, ओ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फर्स्ट कर्म तत्पुरुष है, इसके अंदर जो कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति है को, इस को का क्या होता है दोस्तों, लोप होता है। जैसे मतदाता, क्या है दोस्तों, मतदाता। इस मतदाता का अर्थ होता है कि मत देने वाला, या मत को देने वाला, वोट को देने वाला। क्या होता है दोस्तों, मत को देने वाला, मत को देने वाला। ठीक है। गिरह कट, इस गिरह कट का अर्थ होता है गिरह को काटने वाला। क्या दोस्तों, गिरह को काटने वाला। जब आप शब्दों को तोड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर समास कौन सा है। अगला जो हमारा समास है वो है करण तत्पुरुष दोस्तों। करण तत्पुरुष के अंदर क्या है दोस्तों, कि जो करण कारक चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। और जो करण है दोस्तों, इसका दोस्तों कारक चिन्ह क्या है दोस्तों, वो है से का अर्थ आता है दोस्तों माध्यम के रूप में। किसके रूप में आता है, यहाँ पर माध्यम के रूप में प्रयोग होता है से। किसके रूप में दोस्तों, माध्यम के रूप में, या वस्तु के रूप में, या साधन के रूप में जो करण तत्पुरुष है वो प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे जन्मजात, जन्मजात यानी कि जन्मजात कोई अपने बीमारी होती है तो हम कहते हैं कि ये जन्मजात से अंधा है। कोई अंधा व्यक्ति हो तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, कि ये जन्मजात से अंधा है। यानी कि जब ये जन्मा था तब से ही इसके अंदर क्या है दोस्तों, अंधा होने का क्या है दोस्तों, गुण है। यानी कि ये जन्म से अंधा है।
क्या है दोस्तों, जन्म से अंधा है। ठीक है दोस्तों, तो जन्मजात का अर्थ क्या होता है, जन्म से उत्पन्न, यानी कि जब जन्म हुआ था तब से ही यह उत्पन्न है। मुंह मांगा दोस्तों, अगला जो उदाहरण है कि मुंह मांगा, तो इसका अर्थ होता है मुंह से मांगना दोस्तों। अगला जो हमारा संप्रदान तत्पुरुष है दोस्तों, अगला जो तत्पुरुष है वो है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष के अंदर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है, और जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो कारक चिन्ह क्या है दोस्तों, के लिए, क्या है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास का दोस्तों जो कारक चिन्ह है संप्रदान कारक का दोस्तों वो है के लिए। तो यानी कि के लिए का लोप होता है दोस्तों। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह की बात करें दोस्तों तो सत्य के लिए आग्रह होता है। जो सत्याग्रह होता है दोस्तों वो होता है सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह होता है। अगला है दोस्तों उदाहरण युद्ध भूमि, यानी कि युद्ध के लिए भूमि। जो युद्ध भूमि होती है दोस्तों वो युद्ध के लिए भूमि होती है। वहां पर क्या दोस्तों, युद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, युद्ध किया जाता है। इसलिए उस भूमि को, जो युद्ध भूमि है, उसे युद्ध के लिए भूमि कहा जाता है दोस्तों। अगला जो हमारा तत्पुरुष समास है वो तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा तत्पुरुष समास है दोस्तों, वो है अपादान तत्पुरुष समास। और इस अपादान तत्पुरुष समास का दोस्तों जो विभक्ति है अपादान कारक की, वो अपादान कारक की विभक्ति दोस्तों क्या है, से है। और इस से का प्रयोग दोस्तों अलग होने के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण है धनहीन, यानी कि धन से हीन। क्या है दोस्तों, धन से हीन है। बेबीत, बे से बीत है दोस्तों, क्या है, बेबीत। तो बेबीत का अर्थ होता है दोस्तों बे से बीत और धनहीन, यानी कि धन से हीन। इसके पास धन नहीं है, धन से क्या है दोस्तों, वो हीन है, धन उसके पास नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा संबंध तत्पुरुष है। कौन सा दोस्तों, संबंध तत्पुरुष। और इस संबंध तत्पुरुष के अंदर जो कारक चिन्ह है दोस्तों, संबंध कारक चिन्ह, इसका लोप होता है। और इसका लोप होने के लिए दोस्तों क्या है दोस्तों, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, ये विभक्ति आती है। तो दोस्तों ये जो पहला उदाहरण है कि प्रेम सागर, तो प्रेम सागर का यदि हम भाग करें, दो भागों में तोड़े दोस्तों, तो आता है प्रेम का सागर। यानी जो सागर है वो किसका सागर है दोस्तों, वो प्रेम का सागर है। अगला उदाहरण है कि भारत रत्न। जो भारत रत्न है दोस्तों वो किसका रत्न है, वो भारत का रत्न है। किसका है दोस्तों, भारत का रत्न है। यानी कि यहाँ पर जो का है दोस्तों, का क्या बता रहा है कि का संबंध बता रहा है कि ये जो रत्न है दोस्तों वो भारत का रत्न है। ठीक है दोस्तों, अगला जो अधिकरण तत्पुरुष समास है वो तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है दोस्तों। इसके अंदर जो अधिकरण चिन्ह का लोप होता है, जो अधिकरण कारक चिन्ह है दोस्तों उसका लोप होता है। और वो अधिकरण कारक चिन्ह है दोस्तों मैं, पर और क्या है दोस्तों, ऊपर है। मैं, पर, ऊपर, ये जो अधिकरण चिन्ह है दोस्तों इनका लोप होता है। कैसे होता है वो देखते हैं दोस्तों। पहला उदाहरण है कि नीति निपुण, यानी कि नीति में निपुण है। क्या है दोस्तों, नीति में निपुण है। नीति निपुण क्या है दोस्तों, नीति निपुण। तो क्या है, नीति में निपुण। जैसे ही हमारे राजनीति की बात करें तो माननीय जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है राजस्थान के दोस्तों, वो क्या है, वो एक राजनीति में निपुण है। क्या है दोस्तों, तो राजनीति में क्या है, वो एक निपुण है। उनके पास जो राजनीति है दोस्तों उनमें क्या है, वो एक निपुण व्यक्ति है। इसी प्रकार दोस्तों अगला है कि आत्मविश्वास। दोस्तों क्या है, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास को तोड़े तो क्या अर्थ आता है दोस्तों, कि आत्मा पर विश्वास। क्या है दोस्तों, आत्मा पर विश्वास दोस्तों। ये आपके दोस्तों क्या है, जो तत्पुरुष समास था वो भी हुआ समाप्त दोस्तों। आज की क्लास हुई पूरी समास को लेकर दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।